गर्मियां आते ही लोगों को कई तरह की परेशानी होने लगती है, जिससे बचने के लिए लोग नए नए उपाय करते हैं। कुछ लोग गर्मी से खुद को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में तैराकी करते हैं। गर्मियों में स्विमिंग करना जितना मजेदार है उतना ही नुकसानदायक भी। अक्सर स्विमिंग करते वक्त पानी कान में चला जाता है, जिससे कान में परेशानी होने लगती है, सुनाई देने में दिक्कत होती है, खुजली हो सकती है और कभी कभी संक्रमण भी हो सकता है। लेकिन अगर पानी बाहर नहीं निकला तो ये स्विमर्स ईयर की समस्या बन सकती है। ये एक दर्दनाक समस्या है। कान में पानी घुसने पर कुछ और तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे सिर को उस ओर झुकाएं जिस कान में पानी गया है, हल्के से कूदने जैसा मूवमेंट करें जिससे पानी बाहर आ सके। सूखा तौलिया कान पर रखने से भी इसमें मदद मिलती है और डॉक्टर की सलाह से ईयर ड्रॉप भी ले सकते हैं। वैसे स्विमिंग करते वक्त कुछ आसान उपाय करके भी इस समस्या से बचा जा सकता है, जैसे स्विमिंग करते समय वाटरप्रूफ ईयर प्लग लगाएं, पूल से बाहर आने के बाद कान को अच्छी तरह से सुखाएं। इस तरह की समस्या आजकल बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भी इस समस्या के लिए मरीजों की लंबी कतार है, इसलिए इस बीमारी की ज्यादा जानकारी के लिए फेलिक्स अस्पताल चलते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षा यादव से समझते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। हम अपना ओपीडी में काफ़ी ज़्यादा मरीजों को आजकल देखने लगे हैं जो कि स्विमर्स ईयर लेके आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि इस बार समर्स में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ चुके हैं, तो अक्सर इसकी वजह से लोग स्विमिंग पूल जाते हैं और बहुत सारा पानी में ज़्यादा स्पेंड करने के लिए इच्छा करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार स्विमर्स ईयर्स लेकर आते हैं हमारे पास। तो ये आज जानेंगे कि क्या होता है ये स्विमर्स ईयर। तो स्विमर्स ईयर मतलब क्या होती है कि कान की रास्ते की इन्फेक्शन, मतलब ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है इसको। कान की रास्ता क्या होती है, पहले ये जानना है कि कान की रास्ता जैसे दिखने वाले कान शुरू होती है और जहाँ से दिखने वाले कान की छेद जैसा शुरू होती है और जब तक कान की पर्दा जहाँ तक जाती है उसको कान की रास्ता कहा जाता है। जबकि किसी भी कारण की वजह से इस कान की रास्ते की स्किन या चमड़ी जब इन्फेक्शन हो जाती है उसको एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। यानी कॉमन टर्म्स निकनेम इसको ये भी दिया गया है कि स्विमर्स ईयर, क्योंकि ये चीज़ स्विमर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो हालत ये समझना चाहिए कि सब स्विमिंग करते हैं, क्या उन सब लोगों में हो जाती है ये बात? सिर्फ कुछ ही लोगों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों होता है और इन चीज़ में करना क्या है हमको। स्विमर्स ईयर क्यों होता है कि जबकि किसी के कान के अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाती है, मतलब यानी पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से मॉइस्चर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस दौरान पर जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। अब ये जानना है इसमें कि क्या सब लोगों में होता है ये बात? नहीं हो सकता है। कुछ ही लोगों में होता है जिन लोगों में प्रेडिस्पोजिशन ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा बुजुर्ग लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। कान के अंदर से सफाई करने के लिए खुद कोशिश हम करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कान के अंदर जो वैक्स की लेयर जो हमारा बने रहता है, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा मिलता है, तो उनको जब हम छेड़ देते हैं और निकाल देते हैं और उसके बाद जब पानी इकट्ठा हो जाती है तब इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो उन लोगों में इस प्रकार की स्विमर्स ईयर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जब स्विमर्स ईयर हो जाती है किसी को, लक्षण क्या होता है उसकी? कान के अंदर दर्द होना, कान के अंदर मवाद या पानी सी डिस्चार्ज निकलना, ये इसकी कॉमन सिम्टम्स होता है। कई बार यही सिम्टम्स बढ़ के बुखार होना और कई बार हफ्ते भर की इन्फेक्शन रहना, ये इसमें हमको देखने को मिलती है। तो क्या ये स्विमर्स ईयर बहुत डेंजरस है? जी हाँ, कई बार हो सकता है, पर लेकिन मोस्टली लोगों में डेंजरस सिचुएशन नहीं बनता है। अगर डेंजरस होता है तो क्या होता है? तो कई बार स्पेशली बहुत ही छोटे बच्चे अगर होता है या नहीं तो बुजुर्ग लोगों में, जिन लोगों में डायबिटीज़ या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन जब रहता है, उन लोगों में डेंजरस सिचुएशन जैसा बदल सकती है। जब स्विमर्स ईयर या एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉम्प्लिकेट करता है उसको हम मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, या नहीं तो कई बार स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी बन जाता है। इसकी मतलब यह है जब कान के अंदर की चमड़ी में इन्फेक्शन होता है उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। जब ये बढ़ जाती है, मतलब कान की रास्ते की हड्डी भी जब
इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है, तब इसको कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। तो हमारे काम ये होता है कि इसको तुरंत से पकड़े और उसको तुरंत से इसको ठीक करें। स्विमर्स ईयर में ट्रीटमेंट क्या होती है? सिंपल केसेस में हम एंटीबायोटिक की ईयर ड्रॉप्स लेना पड़ता है और कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। बल्कि स्विमर्स ईयर में ट्रीटमेंट से ज़्यादा हमको लगता है कि प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान को ये जानना चाहिए कि क्या करने से स्विमर्स ईयर हो सकता है और क्या करने से स्विमर ईयर से बच सकता है इंसान। जैसा कि सबसे पहले हमने जो पहले बोला है, कान के अंदर छेड़छाड़ करना, कान को खुद से सफाई करने की प्रक्रिया ना करें और कान को हमेशा सूखा रखें। जबकि स्विमिंग जाने से पहले और स्विमिंग जाके वापस आने के बाद कान को सूखा रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि या तो आप सॉफ्ट टवल ले सकते हो कान को सुखाने के लिए, बाहर की तरफ से आप क्लीन करने के लिए टवल यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट जो क्लीन क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। और अगर वो नहीं है आपके पास, अगर हेयर ड्रायर होता है उसको लो मोड में रखें, कम से कम 1 फीट की डिस्टेंस पे आप अगर कान पे हवा धीरे से अगर छोड़ोगे कान सूख जाती है। ऐसा करने से मॉइस्चर इकट्ठा होने से हम बच सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।